बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर भूगोल का पाठ्यक्रम देखने वाले प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल जलवायु और समुद्र विज्ञान। जी हाँ, इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम देखने वाले। क्या देखने वाले? इसका पाठ्यक्रम और आपका इसका पैटर्न। ये दो अगर जान लिए तो आधी तैयारी में दोबारा कह रहा हूँ यहीं पर हो गई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा मैं बताने वाला हूं, जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं उनका आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ में देखेंगे। और ये कहां पर मिलेंगे अंत में बता दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपसे गुजारिश है, हिंदी साहित्य जिसका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, जिसका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट क्या करेंगे? आपका अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको संपूर्ण यानी आपका भक्ति काल से लगाकर, आपके भक्ति काल यहाँ से शुरू होता है से आधुनिक काल, यानी आपका भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, संपूर्ण नोट्स अगर आपको चाहिए, संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी प्राइस मात्र कितनी रखी गई है? मात्र नाम मात्र की शुल्क 29 रुपये। कितनी? 29 रुपये आपका चार्ज रहेगा। बिल्कुल संपूर्ण। आप चाहे कॉलेज लाइफ में अगर बीए के एग्ज़ाम भी देंगे तो भी आपके लिए कारगर होंगे। चाहे आप शिक्षक भर्ती में, मेरे जो नोट्स लिखे हुए हैं शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, तो आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे नोट्स। जी हाँ, हिंदी साहित्य जिसका सब्जेक्ट है, तो आपको लेना चाहें तो कमेंट करके बता दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। इसका पैटर्न एक बार थोड़ा जान लीजिएगा। पैटर्न मैंने वैसे तो बता दिया है, वहाँ से आप विस्तृत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। फिर भी यहाँ पर भूगोल की बात करें तो आपका 3 घंटे का समय अवधि रखेगी। पूर्णांक आपका प्रश्न पत्र 40 अंक का है। प्रश्न पत्र कुल 3 खंडों में विभाजित होकर आएगा। जी हाँ, आपका ए, बी और सी 3 खंडों में प्रश्न पत्र आपका विभाजित होकर आएगा। खंड अ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक 1 अंक का रहेगा, और यानी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्दों में आपको लिखनी होगी। खंड ब आपके प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न सहित कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 3 अंक का रहेगा। और परीक्षार्थी को प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और ये भी उत्तर करना अनिवार्य, यानी खंड अ और खंड ब दोनों में प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे खंड स में आपके कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न, प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न होगा, और परीक्षार्थी को किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी इनमें से आपको 3 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर की शब्द सीमा है वो रखी गई है आपके 500, यहाँ पर दे रखी है 200। तो ठीक है, ये थोड़ा आपको पैटर्न बता दिया इस प्रकार से। अब बात करते हैं आपका यूनिट वाइज। 5 इकाई आपसे लगने वाली है। इकाई फर्स्ट में आपका खंड अ में वायुमंडल का संगठन और स्त्रीकरण। ठीक है, उसके बाद में सूर्योताप और उष्मा बजट का, उसके बाद में तापमान से संबंधित, ये 3 टॉपिक लग रहे हैं फर्स्ट इकाई के। उसके बाद में सेकेंड इकाई क्या है? वायुदाब और पवनों के विषय में। उसके बाद में जेट प्रवाह, उसके बाद में वर्षण, सेकेंड इकाई के ये टॉपिक है। उसके बाद में आपका लगता है थर्ड इकाई में वायु राशियाँ और वाताग्र। ठीक है, और इसके अलावा चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के विषय में। उसके बाद में आपका जलवायु का प्रकार, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन जो है उनके विषय में, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया उनके विषय में पूछा जाएगा। और इकाई आपके 5 यानी यूनिट 4 के टॉपिक कौन से हैं? तो यूनिट 4 के टॉपिक देखिएगा, महासागरीय नित्तल का विन्यास। ठीक है, उसके बाद में महासागरीय जल में तापमान और लवणता का वितरण, और महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। और बात करेंगे 5 नंबर इकाई देखिएगा। 5 नंबर इकाई क्या है आपके? महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल वलय प्रकार, और डार्विन और मरे और डेली के अनुसार उनकी उत्पत्ति, यानी प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल वलय के प्रकार कितने हैं, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई,
इनके अनुसार, डार्विन के अनुसार, मरे के अनुसार और डेली के अनुसार। उसके बाद में सागरीय पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों का प्रभाव। ये है आपके टॉपिक किसके, आपके फर्स्ट पेपर के टॉपिक। अब सेकंड पेपर के क्या क्या टॉपिक है वो बात करते हैं। अब देखिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र का जो आपका भूगोल का पाठ्यक्रम, द्वितीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न पत्र का 40 नंबर का पूर्णांक 3 घंटे समय अवधि, ये सेम है आपके खंड 3 में विभाजित होकर आएगा। तो आप एक बार इसको देखना चाहे तो देख लीजिएगा, लेकिन यूनिट वाइज में बात करूंगा। पहली यूनिट है इकाई फर्स्ट में टॉपिक पर्यावरण का अर्थ, उसकी प्रकृति और घटक, यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है, प्रकृति, उसके घटक, पर्यावरण का वर्गीकरण, प्राकृतिक और मानवीय, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता, ये फर्स्ट इकाई। सेकंड इकाई मानव पर्यावरण अंतर संबंध, जनसंख्या, आकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, प्रौद्योगिकी के संबंध में मानव जनित गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, ये है सेकंड इकाई के टॉपिक। उसके बाद में थर्ड इकाई के देखिएगा, थर्ड इकाई के पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु, भूमि, ध्वनि और रेडियो सक्रिय कारण, उसका प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रबंधन, यानी वन, मृदा, वन्य जीव और उसकी जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा, समस्याएं और एवं इसका नियोजन, ये 4 नंबर इकाई के टॉपिक। अब 5 नंबर इकाई के टॉपिक कौन से, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान और सतत विकास, ये आपके टॉपिक 5 नंबर इकाई के। उसके बाद प्रैक्टिकल का भी आप देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल का इस प्रकार से स्कीम है। तो ये भूगोल की। अब बात करते हैं आगे। अब देख लीजिएगा इंग्लिश वाले विद्यार्थी, यानी इंग्लिश लिटरेचर जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो आप सॉरी एक बार ये देख लीजिएगा यूनिट फर्स्ट के ये टॉपिक है आपके, इंट्रोडक्शन द एज, केयरलाइन, इस प्रकार से ये टॉपिक आप देख लीजिएगा यूनिट फर्स्ट के। और सेकंड इंट्रोडे ये टॉपिक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका टॉपिक है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इकाई के। ठीक है, थर्ड इकाई के ये टॉपिक है जॉन माइल्टन, इस प्रकार से ये टॉपिक है आपके। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो ये आपका है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी पाठ्यक्रम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए। आगे देखिएगा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक जो विज्ञान है उनका देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस स्कीम सेकेंड सेमेस्टर, मार्क्स 60 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा, 3 घंटा आपका समय अवधि रहेगा और कुल 5 यूनिट में से पूछा जाएगा। सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे चलिएगा, यहाँ पर आपका सारा कुछ इन्होंने वितरण दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार सेकंड। ठीक है, समयावधि 3 घंटे, अधिकतम अंक 60 अंक, प्रश्न पत्र 3 खंडों में आएगा, अखंड, बखंड और सखंड। अखंड में 1 अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा में सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। उसके बाद में शब्द सीमा की बात करें तो 50 शब्दों में। खंड ब में प्रत्येक इकाई में से 1-1 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित आपके कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य। उसके बाद में आपका इसकी शब्द सीमा है 400। उसके बाद में खंड स में भी 10 प्रश्न, 10 अंकों का 1 प्रश्न, कुल 5 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, कितने 5 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको कितने 3 प्रश्न करने होंगे, शब्द सीमा 400 वर्ड्स की। अब बात किए प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, यानी प्रथम दो प्रश्न पत्र होंगे आपके, प्रथम प्रश्न पत्र का आपका पाठ्यक्रम देखो। इकाई फर्स्ट में आपके प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियाँ, ये इकाई फर्स्ट के टॉपिक है। उसके बाद में आप सेकेंड इकाई के देखिएगा, सेकेंड इकाई में एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियाँ, राजनीतिक दल और दबाव समूह। उसके बाद आपका इकाई थर्ड अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। उसके बाद में 4 नंबर इकाई, 4 नंबर इकाई क्या है आपका, 4 नंबर इकाई है आपकी सरकार के अंग और उनके कार्य,
समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में। और इकाई आपका 5 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सुशासन और भूमंडलीकरण। तो ये फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं सेकेंड का क्या क्या रहने वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा सारा कुछ। ये आप एक बार देखना चाहें तो स्कीम दोबारा देख सकते हैं। तो पहली इकाई है आपकी फर्स्ट इकाई। फर्स्ट इकाई में आपके मोहनचंद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के विषय में। द्वितीय इकाई की बात करें तो आपके जवाहरलाल नेहरू के विषय में पढ़ना है। उसके बाद में आपका मानवेंद्र नाथ राय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में चौथी इकाई में आपको जयनारायण प्रकाश नारायण के विषय में पढ़ना है। और 5 इकाई है वो है आपका भीमराव अम्बेडकर, यानी इनके विषय में पढ़ना है। इतना कुछ लेंदी नहीं है, बिल्कुल आपके इनके जीवन परिचय यानी इनके संबंध में सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किया जन्म से लगाकर आपके इनके कार्य तक, आपकी जो इनकी उपलब्धियां उनके विषय में आपको देखना है। उसके बाद में आप बात करते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। जी हाँ, यहाँ पर आप एक बार देखिएगा बीए इतिहास द्वितीय सेमेस्टर 2023-24 प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। अधिकतम अंक यानी आपका पेपर 60 नंबर का होगा, आंतरिक मूल्यांकन सहित। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन 60 नंबर। अब देखिएगा आपके प्रश्न पत्र 1 और 2 यानी 2 पेपर होंगे इसके भी, इतिहास के भी। समय अवधि देख लीजिएगा 3 घंटे का रहेगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में आएगा, अ ब और श। तो ये आप एक बार इसको देखना चाहें तो मैंने वैसे ही बता रखा है, सिक्वेंस वाइज आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इकाई वाइज। इकाई वाइज क्या करें, आपका प्रथम इकाई है। प्रथम इकाई में आपके गुप्त साम्राज्य के स्रोत, उत्पत्ति, राजनीतिक इतिहास या मतलब गुप्त साम्राज्य का। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के विषय में पढ़ना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद यहाँ का गुप्त कालीन प्रशासन, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, वो उसके बाद गुप्त कला, स्थापत्य कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक क्षेत्रों में प्रगति, गुप्त काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो ये आपके फर्स्ट इकाई के टॉपिक। अब सेकंड इकाई के क्या टॉपिक है, तो हुण आक्रमण और उनका प्रभाव। उसके बाद में पुष्य भूति वंश के स्रोत, हर्षवर्धन के विषय में पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रशासन, कृषि, संरचना और सामंतवाद का उदय, और फायान और हवेनसांग का विवरण और तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इकाई का टॉपिक। तो ये आपका थर्ड इकाई की बात करें तो आपके ये टॉपिक है थर्ड इकाई यानी दक्षिण राजवंशों का उदय, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, होयसल, चोल प्रशासन, पूर्वी राजवंशों का उदय, बंगाल में पाल और सेन और कामरूप के बेमेन वंश के विषय के संदर्भ में। 4 नंबर इकाई के देखें तो उत्तर भारत के साम्राज्य यानी गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल, परमार के विषय में, शाकंभरी के चौहानों के बारे में, राजपूत प्रशासन और संस्कृति के विषय में, अरबों से संपर्क और गजनवी और गौरी के आक्रमणों का प्रभाव और अल बरूनी इनके विषय में पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर इकाई में। 5 नंबर इकाई में देखिएगा कला और स्थापत्य कला का विकास, मंदिर कला, स्थापत्य कला, साहित्य का विकास, संगम साहित्य, प्रांतीय भाषाओं का विकास, धार्मिक स्थिति और तमिल भक्ति आंदोलन, शैव और वैष्णव धर्म, शंकराचार्य, वेदांत के बारे में, वेदांत कितने उनके विषय में, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाओं से संपर्क, इन विषयों में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रथम प्रश्न पत्र में। अब बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उसका भी देख लीजिएगा 60 नंबर का होगा, 3 घंटे समय अवधि, 3 खंडों में प्रश्न पत्र आएगा अवश्य। और ये आप एक बार देख लीजिएगा देखना चाहें तो। अब बात करते हैं इकाई वाइज। इकाई वाइज देखो यहाँ पर ये क्या है, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, यानी ये राजस्थान के इतिहास के विषय में आपका प्रश्न पत्र होगा दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पर देखो पहला जो इकाई है, इकाई फर्स्ट दे रखा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत और पुरातात्विक और साहित्यिक और पुरालेखीय। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का प्राग इतिहास और कालीबंगा, आहड़ और बेराट के विषय के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट इकाई में। अब सेकेंड इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड इकाई की बात करें तो आपके राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रमुख राजवंश कौन से जैसे कि गुहिल, गुज्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़, इनके विषय में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपका
आता है नेक्स्ट इकाई। नेक्स्ट इकाई 3 नंबर इकाई क्या टॉपिक है? मेवाड़ में जैसे कुंभा, सांगा और प्रताप तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़ में, मारवाड़ में आपको जोधा, मालदेव और चंद्रसेन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आमेर में मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह के विषय में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बीकानेर की बात करें तो राय सिंह के बारे में, डूंगर सिंह और गंगा सिंह के विषय में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके हो गया 4 नंबर इकाई। 4 नंबर इकाई आपके 4 नंबर इकाई में मराठा आक्रमण और राजपूतों का प्रतिरोध, कारण, प्रभाव और हुरडा सम्मेलन, राजपूताना के राज्यों और ब्रिटिश के मध्य 1818 की संधियों के कारण और परिणाम, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति और परिणाम के विषय में पढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर इकाई में राजस्थान में आपके राजनीतिक जागृति के कारण कृषक आंदोलन जैसे कि बिजोलिया, शेखावाटी, दूधवा खारा, भील आंदोलन, गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, क्रांतिकारी की गतिविधियां, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का निर्माण, इनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा 5वीं इकाई में। तो ये आपका इतिहास का पाठ्यक्रम। ठीक है, अब आएंगे हिंदी साहित्य के प्रेमी, जो हिंदी साहित्य जिसका सब्जेक्ट है उनको कहूँगा, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्या कहता हूँ, नोट्स आपको चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको बिल्कुल आपके टॉपिक लग रहे हैं उनके अनुसार आपके मैं मूल्य रख रहा हूँ 29 रुपये, नाम मात्र शुल्क है 29 रुपये। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट भी कर देना और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे इस नंबर पर 9664077243 इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? मैसेज करेंगे, अपनी क्लास टाइप करके और हिंदी लिटरेचर नोट्स ऐसा लिखकर मुझे भेज देना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के विषय में। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का सेमेस्टर आपका यहाँ पर दे रखा सेकेंड। हिंदी साहित्य का भक्ति काल और संगुण भक्ति काव्य, हिंदी साहित्य का रीति काव्य। तो ये पूरा मेरा नोट्स पैटर्न पर आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के आधार पर मैंने बनाए और आपके लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ से अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप शिक्षक बनने का आपका सपना है तो नाम मात्र 29 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है, आगे इसकी शुल्क बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप समय से पहले इसका लेते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। इसका डेमो चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा 1 से 2 पेज। ठीक है, चलो यहां से शुरू होता है आपका सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का भक्ति काल और सगुण और भक्ति काव्य। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पाठ्यक्रम है, तो आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज आपकी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो फर्स्ट इकाई देखिएगा। फर्स्ट इकाई सगुण भक्ति काव्य, इसकी पृष्ठभूमि वैष्णव भक्ति का उद्देश्य, प्रतिष्ठात्मक आचार्य, सगुण, निर्गुण, साम्य, वैषम्य और वैशिष्टि। ठीक है, उसके बाद सेकंड इकाई में राम भक्ति काव्य, पृष्ठभूमि यहाँ की राम भक्त कवि कौन से थे, काव्य और इसकी प्रवृत्ति यानी इसकी विशेषताएं और रामचरितमानस का स्थान। उसके बाद में आपका थर्ड इकाई कृष्ण भक्ति काव्य, पृष्ठभूमि कृष्ण भक्ति कवि और उनकी काव्य पृष्ठि, मार्ग और अष्टचाप के कवि और काव्य प्रवृत्तियां, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में साम्य वैषम्य। उसके बाद 5 नंबर का ये विनय पत्रिका, तुलसीदास संपादक, वियोग हरि। ठीक है, तो ये आपके 4 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये आपके टॉपिक है, तो आप देखना चाहें तो ये इसको एक बार देख लीजिएगा। और 5 नंबर इकाई है वो मीरा पदावली। जी हाँ, तो ये हिंदी साहित्य का आपका पाठ्यक्रम अंतिम इस क्लास का। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला जो भी एमजीएससी से संबंधित अपडेट आएगी सबसे पहले सबसे सटीक यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका कुछ डाउट है, कमेंट संशय है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और शेयर करना ना भूलिएगा, आप जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन प्रेस बिल्कुल नहीं करते हैं, कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल की सदस्यता नहीं किए तो ग्रहण कर लीजिएगा। आपका यूं ही सब पर आपका सहयोग बना रहा तो नेक्स्ट वीडियोज़ में भी और भी दमदार क्लासें आने वाली है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।